हाँ तो देखिए ये बाउंडेड सीक्वेंस, अ सीक्वेंस an इज सेड टू बी बाउंडेड इफ द रेंज सेट ऑफ an इज बाउंडेड एबव एंड बाउंडेड बिलो, दैट इज इफ देयर एग्जिस्ट टू रियल नंबर्स k1 एंड k2 सच दैट k2 इज लेस देन आर इक्वल टू an इज लेस देन आर इक्वल टू k1 फॉर ऑल n बिलोंग टू कैपिटल N। तो कोई सीक्वेंस जो है बाउंडेड तब कहलाएगा जब वो अपर बाउंड हो और लोअर बाउंड हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, ये बाउंडेड सीक्वेंस। देखते हैं इसमें अगला पॉइंट, ये 4, ये द लीस्ट नंबर से m, द लिस्ट नंबर से m if it exists of the set of all upper of the set of all upper bounds of sequence an is called इसको मिटा देते हैं पूरा, केवल हमको देखना है लिस्ट अपर बाउंड क्या होता है। देखिए ये है द लिस्ट नंबर से m, लिस्ट नंबर का मतलब क्या हो गया, लिस्ट का मतलब क्या होता है, बहुत छोटा ना, थोड़ा कम, ठीक है। लिस्ट नंबर से m इफ इट एग्जिस्ट्स ऑफ द सेट ऑफ ऑल अपर बाउंड्स, ठीक है, ऑल अपर बाउंड्स ऑफ सीक्वेंस an इज कॉल्ड द ग्रेटेस्ट, द लीस्ट ना, इज कॉल्ड द लिस्ट अपर बाउंड, और इसको लिखते हैं LUB, लिस्ट अपर बाउंड्स आर द सुप्रीमम, ठीक है, ऑफ द सीक्वेंस an, सुप्रीमम ऑफ द सीक्वेंस an, ऐसे है। तो यहाँ पर क्या है, द लिस्ट नंबर से m इफ इट एग्जिस्ट ऑफ द सेट ऑफ ऑल अपर बाउंड्स, ठीक है, ये क्या है, सभी अपर बाउंड्स जो हैं उसमें ये एग्जिस्ट करता है एक लिस्ट नंबर, ठीक ना। कह रहा है कि द लिस्ट नंबर से m, हम इसको कह रहे हैं क्या, कैपिटल M कह रहे हैं, ठीक है, ये क्या है, कैपिटल M है, ये क्या है, लिस्ट नंबर है, ठीक है। इफ़ इट एग्जिस्ट, यदि यह एग्जिस्ट कर रहा है, किस में, ऑफ द सेट ऑफ ऑल अपर बाउंड्स, अपर बाउंड्स होंगे ना, तो अपर बाउंड्स ऑफ ऑल सेट ऑफ द सेट ऑफ ऑल अपर बाउंड्स ऑफ सीक्वेंस an इज कॉल्ड द लिस्ट अपर बाउंड आर द सुप्रीमम ऑफ द सीक्वेंस an। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब लिस्ट नंबर से m, यह क्या है, एक नंबर ये ऐसा है, ठीक है, अपर बाउंड्स में से, ठीक है। इट एग्जिस्ट ऑफ द सेट ऑफ ऑल अपर बाउंड्स ऑफ an इज कॉल्ड लिस्ट अपर बाउंड आर द सुप्रीमम ऑफ द सीक्वेंस an। इसका मतलब ये अपर बाउंड का जो लास्ट जो होगा जिससे कि सभी छोटे हों, ठीक ना। जैसे अपर बाउंड्स में अभी हम बताए थे, क्या लिखे थे वहाँ पर, यहाँ लिखे थे ऐसे ना कि an इज लेस देन आर इक्वल टू k1, यही ना अपर बाउंड लिखे थे। तो ये क्या कहा जा रहा है कि an की वैल्यू जो होगी वो k1 से छोटी होगी या तो बराबर होगी,
तो ये K1 ही क्या कहलाएगा, यह K1 ही क्या कहलाएगा, अपर बाउंड, लिस्ट अपर बाउंड। ठीक है, ये लिस्ट अपर बाउंड इसी को कह रहे हैं और इसी को क्या कहेंगे, सुप्रीमम, सुप्रीमम ऑफ द सीक्वेंस AN कहेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं, सुप्रीमम ऑफ द सीक्वेंस क्या, ठीक है, सुप्रीमम, डबल P नहीं रहेगा यहाँ, एक ही P रहेगा, सुप्रीमम। तो ऐसे देखिए। अब इसके बाद अगला पॉइंट इसी में देखते हैं, द ग्रेटेस्ट नंबर से द ग्रेटेस्ट नंबर से स्मॉल m, ठीक है, इफ इट एग्जिस्ट्स ये किस में एग्जिस्ट कर रहा है, एग्जिस्ट्स ऑफ द सेट ऑफ all lower bounds, all lower bounds of AN is called the greatest lower bound, greatest lower bound ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, इसको लिखते हैं GLB, ऐसे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ठीक है, ये हो गया ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। और इसको लिखते हैं क्या, और इसको लिखते हैं इन्फिमम ऑफ द सीक्वेंस AN, और इन्फिमम ऑफ द सीक्वेंस AN, इसको इन्फिमम ऑफ द सीक्वेंस AN कहते हैं। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, तो ये बात समझ में आई है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड। ठीक है, नोट दिया है इसमें, मैं पढ़ दे रहा हूँ इसको। इफ़ द रेंज सेट ऑफ अ सीक्वेंस इज फाइनाइट सेट, अगर रेंज सेट जो है वो क्या हो, फाइनाइट सेट हो, देन द सीक्वेंस इज बाउंडेड बिकॉज अ फाइनाइट सेट इज ऑलवेज बाउंडेड। मतलब ये कह रहा है कि इफ़ द रेंज सेट ऑफ द सीक्वेंस इज अ फाइनाइट सेट, यदि फाइनाइट सेट है देन द सीक्वेंस इज क्या होगा, बाउंडेड, बिकॉज अ फाइनाइट सेट इज ऑलवेज बाउंडेड, क्योंकि फाइनाइट अगर सेट है तो क्या होता है, बाउंडेड होता है, क्योंकि उसकी लिमिट है ना एक, और इनफाइनाइट सेट की कोई लिमिट नहीं है। तो वही कह रहा है कि यदि रेंज सेट क्या हो, फाइनाइट हो, तो वो क्या होगा, बाउंडेड सीक्वेंस होगा। ठीक है, वो होगा बाउंडेड सीक्वेंस, हो गया। अब देखिए इसके बाद ये एग्जाम्पल कुछ दिए हुए हैं, तो इसको देखते हैं एक आध एग्जाम्पल। ठीक है, इसको तो मिटा दिया जाए। अब इसमें देखिए थोड़ा सा देख लेते हैं, द ग्रेटेस्ट नंबर सेज यम, मतलब द ग्रेटेस्ट नंबर सेज यम, उसको क्या कहा जा रहा है, M कहा जा रहा है। इफ़ इट एग्जिस्ट ऑफ द सेट ऑफ ऑल लोअर बाउंड्स, ये क्या कर रहा है, ऑल लोअर बाउंड्स में क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। लोअर बाउंड में वो क्या कर रहा हो, एग्जिस्ट कर रहा हो, किस में, लोअर बाउंड में। तो लोअर बाउंड का मतलब अभी लिखा गया था कि K2, ठीक है ना, K2 इज लेस देन R इक्वल टू क्या हो, AN, ऐसे लिखा गया था ना, फॉर ऑल N बिलोंग टू कैपिटल N, सभी नेचुरल नंबर के लिए। तो अब देखिए ये कह रहा है, इससे समझिए, ग्रेटेस्ट नंबर सेज यम। ठीक है, तो AN की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, AN की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, बोलिए, K2 से या तो बड़ी होगी या तो उसके बराबर होगा। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट नंबर सेज यम
इफ इट एग्जिस्ट ऑफ द सेट ऑफ ऑल लोअर बाउंड्स। तो लोअर बाउंड्स इसमें क्या है, K2 ही ना है, लोअर बाउंड्स तो यही ना होगा, क्योंकि K2 से क्या होगा, K2 से जो भी आगे जाएंगे वो क्या होगा, बड़ा ही होगा ना। तो जब बड़ा होगा तो कह रहा है कि इफ़ इट एग्जिस्ट ऑफ द सेट ऑफ ऑल लोअर बाउंड्स ऑफ An इज कॉल्ड द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ग्रेटेस्ट क्या है, लोअर बाउंड आर इन्फिमम ऑफ द सीक्वेंस An। ठीक है, ग्रेटेस्ट नंबर से m, मतलब ये क्या होगा, सबसे छोटा होगा। ठीक है, मतलब सबसे छोटा होगा तो इसको क्या कहेंगे, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। और उसमें क्या था, सुप्रीमम में जो सबसे बड़ा था, ठीक है ना, लेकिन वो बाउंड था वहाँ। ठीक है, तो वो क्या कहा जा रहा था, उसको लिस्ट अपर बाउंड। और इसको क्या कहा जा रहा है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, और इसी को क्या कहते हैं, इन्फिमम। ठीक ना, तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को क्या कहेंगे, इन्फिमम ऑफ द सीक्वेंस An। और वो क्या था इससे पहले, वो लिस्ट अपर बाउंड था। तो लिस्ट अपर बाउंड को क्या कह रहे थे, सुप्रीमम ऑफ द सीक्वेंस An। ठीक ना, सुप्रीमम ऑफ द सीक्वेंस An कहा जा रहा था। ठीक है, तो इसकी बहुत ज़रूरत है। कुछ एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ किसका, ये बाउंडेड सेट ना, बाउंडेड सेट नहीं, बाउंडेड सीक्वेंस। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं। ये बात समझ में आ रही है, बोलिए। एक एग्जाम्पल लिखते हैं, एग्जाम्पल। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल हम किसका लिख रहे हैं, ये फर्स्ट एग्जाम्पल दिया है, द सीक्वेंस 1/n। ठीक है, इज बाउंडेड। ये क्या होगा, बाउंडेड होगा कि नहीं होगा, इस बात को देखना है। इज बाउंडेड, क्यों बाउंडेड होगा, बोलिए। क्योंकि 1/, क्या लिखेंगे इसको, क्या लिखेंगे, 1/n है, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, अगर ऐसे लिखा है 1/n का मॉड इज इक्वल टू क्या होगा, 1/n इज लेस देन क्या, इज लेस देन आर इक्वल टू क्या होगा, 1 फॉर ऑल n बिलोंग टू कैपिटल N। तो ये क्या होगा, सीक्वेंस कैसा होगा, ये अपर बाउंड होगा कि लोअर बाउंड होगा। देखिए 1/n की जो वैल्यू आ रही है वो सदैव क्या हो रही है, 1 से छोटी ही आ रही है ना। तो जब 1 से छोटी ही आ रही है तो ये क्या हो गया, अपर बाउंड हो गया। ठीक है, तो अभी बाउंडेड सेट के बारे में हम क्या बताए थे कि अ सीक्वेंस N इज सेट टू बी अनबाउंडेड इफ इट इज आइदर अनबाउंडेड बिलो और इट इज क्या लिखे थे, बिलो और इट इज अनबाउंडेड एबव। मतलब समझ रहे हैं, अनबाउंडेड सेट कब कहलाएगा, अनबाउंडेड कब कहलाएगा। थोड़ा सा मैं इस बात को लिख दे रहा हूँ, अगर न लिखा हूँ तो। अ सीक्वेंस अनबाउंडेड सीक्वेंस कब कहेंगे, ये लिखेंगे यहाँ इसको। अ सीक्वेंस An is said to be अनबाउंडेड। ये अनबाउंडेड कब कहलाएगा, इफ इट इज आइदर अनबाउंडेड बिलो और इट इज अनबाउंडेड क्या, एबव।
ठीक है। कोई सीक्वेंस अनबाउंडेड तब कहलाएगा जब वो क्या हो, अनबाउंडेड तब कहलाएगा जब क्या हो, वो या तो अपर से अनबाउंडेड हो या तो लोअर से अनबाउंडेड हो, तो वो सीक्वेंस क्या कहलाएगा, अनबाउंडेड। अगर एक तरफ से बाउंड है दूसरे तरफ से बाउंड नहीं है तो अनबाउंडेड। अगर दोनों तरफ से बाउंड है तो क्या कहेंगे, बाउंडेड सीक्वेंस। अपर बाउंड भी है और लोअर बाउंड भी है तो उसको बाउंडेड सीक्वेंस कहेंगे। तो ये बताइए कि ये क्या हो रहा है, 1/n की जो वैल्यू आएगी, ये तो अगर 1 रखेंगे तब तो 1 आएगी, ठीक है। n की वैल्यू 1 रखेंगे तब तो क्या आएगी, 1 आएगी। उसके अलावा कुछ रखेंगे तो n की वैल्यू देखिए 0 तो रखना नहीं है, नेचुरल नंबर रखना है। तो अगर 2 रखेंगे तो क्या होगा, क्या होगा, मतलब कम आएगा, कुछ तो आएगा। कुछ भी रखते जाएंगे कुछ आएगा, ऐसा नहीं कि वो ख़त्म नहीं हो जाएगा, मतलब उससे छोटा आता रहेगा। लेकिन अपर में सबसे ज़्यादा कौन आया है, 1 आया है। 1 से ज़्यादा कुछ आएगा क्या, नहीं आएगा। तो यानी कि 1 क्या हो गया, अपर बाउंड। 1 क्या हो गया, अपर बाउंड। क्या लोअर बाउंड भी है, लोअर बाउंड भी हमें पता है क्या। तो ये कैसा सीक्वेंस हो गया, अनबाउंडेड सीक्वेंस हो गया, ठीक है। तो अगर इसके बाद एक एग्जांपल दिया है इसमें, ये तो ये होगा सीक्वेंस अनबाउंडेड, ठीक है। और इसमें एग्जांपल में लिखा है सीक्वेंस 1/n इज बाउंडेड सिंस मॉड ऑफ 1/n इज इक्वल टू 1/n इज लेस देन आर इक्वल टू 1 फॉर ऑल, ठीक है। तो ऐसे दिया है। तो सीक्वेंस देखिए इसमें लिखा है ये बाउंडेड, बाउंडेड कह रहा है ना। एग्जाम्पल 1 में क्या लिखा है, बाउंडेड लिखा है, तो गलत नहीं कर रहा है वो। ऐसे कहना चाहिए कि बाउंडेड एबव, कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, बाउंडेड एबव ना। और उसके बाद देखिए एक आधा और देखते हैं। दूसरा ये दिया है, ये बाउंडेड एबव तो है, बाउंडेड एबव है, ठीक है। लेकिन इसको बाउंडेड तो नहीं कर सकते, इसको बाउंडेड कर सकते हैं क्या, बोलिए। इसकी वैल्यू हम घटाते घटाते जाएंगे, चाहे n की वैल्यू क्या बढ़ाते जाएंगे ना, तो कुछ तो वैल्यू हमको मिलता ही जाएगा ना। तो उसको अनबाउंडेड कैसे कर सकते हैं, कर सकते हैं क्या। तो अब देखिए अनबाउंडेड होगा ये, बाउंडेड एबव होगा ये, बस ऐसे कर सकते हैं। दूसरा क्या है, ये एक सीक्वेंस दिया है n/n+1, ऐसे दिया है n/n+1 इज बाउंडेड। इसको कह रहा है क्या होगा, इज बाउंडेड। तो क्यों होगा, देखिए 1/2, क्योंकि n की वैल्यू हम क्या रख रहे हैं, 1, क्या है, इज लेस देन, हाँ तो अभी लिख रहे हैं ना। तो देखिए 1/2 इज लेस देन आर इक्वल टू n/n+1 इज लेस देन क्या होगा, देखिए यहाँ पर क्या पुट किए हैं, n की वैल्यू क्या पुट किए हैं, बोलिए। 1 पुट करेंगे तो 1/2 आएगा। और n की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे, तो जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे तो क्या क्या आएगा, मतलब 1/2 आया है। अगर यहाँ 2 रख दें तो 2 क्या होगा, 3 आएगा। लेकिन इसकी वैल्यू चाहे कुछ भी रख लीजिए, चाहे कुछ भी रख लीजिए, 1 तो कभी हो ही नहीं सकता। 1 होगा क्या, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर उसका ज़्यादा है, न्यूमरेटर कम है। तो जब भी आएगा वो पॉइंट में आएगा, तो पॉइंट में आएगा। इसका मतलब कि ये वैल्यू जो है 1/2 के बराबर हो सकती है, या तो उससे बड़ी हो सकती है। लेकिन बड़ी भी हो सकती है, तो कितना बड़ी हो सकती है, 1 से बड़ी नहीं हो सकती है, 1 भी नहीं होगी, ठीक है। यानी कि 1 भी नहीं होगी, इसलिए इक्वल टू का साइन यहाँ नहीं दे रहे हैं, यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं दे रहे हैं। बस ये कह रहे हैं कि 1 से छोटी होगी, 1 के बराबर नहीं हो सकती। तो यहाँ क्या हो गया, ये अपर बाउंड हो गया। अपर बाउंड होगा कि नहीं, यहाँ भी वही बात है क्या। देखिए n की वैल्यू 1 रख रहे हैं, हाँ सही है जी। देखिए तो यहाँ 1 रखे हैं तो क्या आया है, 1। और यदि 1 से छोटा रखेंगे, मतलब बड़ा रखेंगे n की वैल्यू, तो n की वैल्यू यदि 2 रखते हैं तो क्या होगा, 0.5, ठीक है। तो अगर कुछ भी रख लें वैल्यू, अगर 100 रखेंगे तो क्या आएगा, 0.001 आएगा। क्या आएगा, 0.001 आएगा। तो
ये कुछ भी आएगा, लेकिन -1 तो नहीं आ सकता है ना। तो वहाँ भी तो हम इस बात को कह ही सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्या कह सकते हैं, यहाँ इज लेस देन, जो बात यहाँ लिख रहा है इसी को हम चाहें तो ऐसे लिख दें 1/n, और यहाँ पर ऐसे लिखने के बाद हम ऐसे लिख दें ना 1 इज लेस देन, क्या लिख दें -1, ऐसे तो कह ही सकते हैं। जैसे -1 से क्या होगा, या तो 0 लिख दें, 0 भी तो नहीं होगा, तो यहाँ 0 अगर लिख दें ऐसे कि ये वैल्यू क्या होगी, 0 हो ही नहीं सकती है। 0 होगी क्या, चाहे यानी कि वैल्यू चाहे कुछ भी रख लीजिए, 1 होगी, 1 हो सकती है जब 1 रखेंगे तब। लेकिन 1 की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगी, 1 से छोटी, 0 से बड़ा, 1 से छोटा। हाँ 1 से तो छोटा होगा, लेकिन 0 भी नहीं होगा, यानी कि 0 से सदैव क्या होगा, इसीलिए वो लिखा है कि बाउंडेड। बात समझ रहे हैं। तो बाउंडेड एबव नहीं लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, ये बाउंडेड है, क्योंकि ये क्या है, बाउंडेड बिलो भी है और बाउंडेड एबव भी है। बात समझ में आएगी नहीं, तो ठीक है। तो ये भी क्या होगा, और यहाँ भी जो बात ये कह रहा है ये भी क्या है, बाउंडेड बिलो और बाउंडेड एबव है कि नहीं है। यहाँ फॉर ऑल n बिलोंग टू क्या है, कैपिटल N, तो ये भी सीक्वेंस क्या है, बाउंडेड है। तो बात समझ में आ गई, ठीक है, इस तरह से दिया है। अब देखिए, अब इसके बाद एक देखते हैं, समय हो गया है क्या, तो चलिए अब आगे अगले दिन देखते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। ओके।